नमस्कार, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिक पोजिशनल वैल्यू। इसमें हम पढ़ेंगे कि ए एक नंबर पे होता है, बी दो नंबर पे होता है, सी तीन नंबर पे होता है। इस तरह से हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे और ये इसको कैसे याद रख सकते हैं। जिनको ये याद नहीं है कि ए कितने नंबर पे होता है, बी कितने नंबर पे होता है, सी कितने नंबर पे होता है, तो वो इस ट्रिक से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसको याद करने का एक बहुत छोटा सा ट्रिक है जिसके जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक वर्ड है जिसको याद करना पड़ेगा, जिसका नाम है इजोटी। ऐसी आप सिंपल से बोल सकते हैं इजोटी, लेकिन आप इसको इस तरह भी याद हो सकते हैं। ई कितने नंबर पे है, तो ई 5 नंबर पे है, ठीक है। जे 10 नंबर पे है, ओ 15 नंबर पे है, टी 20 नंबर पे है और वाई 25 नंबर पे है। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ये छोटा सा 5 डिजिट का नंबर है जिसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आप वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वर्ड याद नहीं होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आप इसी वीडियो में आपको याद करवा दूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देख रहे हैं ए एक नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आ रहा है, सी 3 नंबर पे आ रहा है, डी 4 नंबर पे आ रहा है, ई 5 नंबर पे आ रहा है। इस इतना तो सबको याद ही होगा। आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। आपको जो ट्रिक है यहाँ से शुरू होती है और आप इसको ध्यान से देखेंगे कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। इसका याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जैसे ऐप हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट। अगर ऐसे लिखते हैं तो इसको 6 बनाना है। अब हम जान रहे हैं कि एफ़ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि एफ़ जो है इसको ऐसे घुमा लीजिए। तो ये कितना लग रहा है, 6 लग रहा है। दैट मीन्स एफ़ 6 नंबर पे आता है। आपको याद हो गया होगा, या बस 2-3 बार इसको ट्राई करेंगे आपको भी याद हो जाएगा। चलिए अब जी पर आते हैं। जी कितने नंबर पे आता है, तो जी जो है वो 7 नंबर पे आता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि ये 7 नंबर पे है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें जी को अगर ऐसे ये किया हुआ है, इसमें एक लाइन लगा दें, तो ये क्या हो गया, जी 7 जैसा लग रहा है। दैट मीन्स जी कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एच एच को याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जब हम लोग एच लिखते हैं तो एच इस टाइप से लिखते हैं, राइट। अगर एच ऐसे लिखते हैं तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर इसमें डॉटेड डॉटेड लाइन या कर दे, या फिर इसमें एक लाइन इधर से खींच दें और इसको एक लाइन इधर से लगा दें, तो ये क्या बन रहा है, 8 के जैसा बन रहा है। हम याद रख सकते हैं कि ये क्या है, एच 8 नंबर पे आता है। नेक्स्ट है आई। आई हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी आई दो तरह से लिखते हैं, एक ऐसे लिखते हैं, राइट, और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। आप दोनों तरह से याद रख सकते हैं, और जब जानते हैं कि आई इस टाइप से लिखते हैं तो वो आई 9 बराबर होता है। ये 9 के जैसा दिख रहा है तो आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है जे। जे आपको बताए थे ही, आगे पीछे का वीडियो आप अगर चेक करेंगे तो आपको ये बताए हुए थे इजोटी, राइट। तो यहाँ जे आ रहा है कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। तो यही चीज़ वहाँ पे अप्लाई होगा, और हम लोग यहाँ जाएंगे जे के पास, तो यहाँ पे क्या है, इजोटी याद रखेंगे, EJOTY, ठीक है। ई कितने नंबर पे आएगा, ई आएगा आपका 5 नंबर पे, जे आएगा 10 नंबर पे, ओ आएगा 15 नंबर पे, टी आएगा 20 नंबर पे, और वाई आएगा 25 नंबर पे, ठीक है। आगे चलें, चलिए चलते हैं।
अब के बारे में पढ़ते हैं। के को याद रखने का सबसे आसान तरीका है, के ऐसे रखें। इसमें कितने लाइन है? 2 लाइन है, एक ये वाला लाइन है और एक ये वाला लाइन है। उससे क्या ट्रिक लगा सकते हैं कि 1 11 होता है। आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एल। एल जो है, एल ऐसे लिखते हैं, राइट। एल को अगर इसको यूं कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 का जैसा दिख रहा है, और 2 का जैसा दिख रहा है तो आपको रिलेट कर सकते हैं कि एल 12 नंबर पे होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एम। एम का बात करते हैं तो एम लिखते हैं। एम बराबर कितना है? 13 यहाँ दिख रहा है। और अगर हम कोई बच्चा लिखे एम जल्दी से, जब छोटे थे हम लोग बच्चे थे तो उस टाइम कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे ना एम, गलती से ही सही। उससे आप याद रख सकते हैं कि एम कितने नंबर पे है? 13। 3 जैसा दिख रहा है तो उससे हम याद रख सकते हैं कि एम कितने नंबर पे है? 13, राइट। आगे चलते हैं। और 14 को याद रखने का तरीका सबसे बेस्ट ये है, एन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर हम एन पर एक ऐसी लाइन लगा दें तो कैसा दिख रहा है? 4 के जैसा दिख रहा है। जब 4 दिख रहा है तो दैट मीन्स क्या? एन कितने नंबर पे हो गया? 14 नंबर पे, है ना। याद रख सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। ओ 15, है ना। ओ कितने नंबर पे? 15। हम मैं याद करवाया था आपको, EJOTY, है ना। ये कितने नंबर पे था? 5, J 10, O 15, T 20 और Y 25, है ना। तो ये ओ कितने नंबर पे है? 15 नंबर पे है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ओ कितने नंबर पे है? 15। चलिए आगे चलते हैं। आप याद अब पढ़ेंगे हम लोग पी के बारे में। तो पी को कैसे याद रख सकते हैं? पी हम यूं रखते हैं, राइट। अगर हम पी को उल्टा कर दें, दैट मीन्स ऐसे कर दें, तो क्या लग रहा है? 6 के जैसा लग रहा है ना। 6 के जैसा लग रहा है, दैट मीन्स पी कितने नंबर पे आ गया? 16 नंबर पे। ठीक है, आगे चले हम लोग। चलिए क्यू। क्यू का याद रखने का तरीका है, क्यू अगर हम एक सिंपल तरीका से ये लिखते हैं, ये कंप्यूटर के भाषा में लिख रहे हैं। अगर हम लोग खुद से लिखें, अपने कॉपी में लिखते हैं तो क्यू लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना। अगर यूँ लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आगे इसमें अगर एक लाइन यहाँ लगा दें तो क्या हो गया? 7 हो गया। अगर ये 7 हो गया, दैट मीन्स क्यू का रिलेशन हमारा 7 से, दैट मीन्स 17 से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें और फिर मुझे बताएं। चलिए आगे चलते हैं। 18, है ना। आर कितने नंबर पे है? 18 नंबर पे। आर हम बहुत अच्छे से लिखते हैं, कैसे? ऐसे लिखते हैं, है ना। आर ऐसे लिखते हैं। अगर आर हम ऐसे लिखते हैं तो फिर इसको के यूं कर दे तो क्या 8 के जैसा हो रहा है ना। थोड़ा सा तो को रिलेट करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा तो लग ही रहा है, राइट। तो आर कितने नंबर पे हो गया? 18। चलिए आगे चलते हैं। एस। एस ऐसे लिखते हैं, एस। अगर हम इसको यू मिला दें तो कितना? 9 के जैसा लग रहा है ना। 9 का जैसा लग रहा है ना। एस को अगर यूँ कर दे तो ये क्या लग रहा है? 9 का जैसा लग रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया? एस 19 नंबर पे आता है। ठीक है, आगे चलें। टी। टी आ गया, आपको फिर से याद कराते हैं आपको। EJOTY, है ना। ई कितने नंबर पे आता है? 5, J 10, O 15, T 20 और Y 25। ठीक है, तो टी कितने नंबर पे आ गया? 20 नंबर पे।
तो आप याद रख सकते हैं कि टी कितने नंबर पे आ गया, 20 नंबर पे। ठीक है, आगे चलते हैं। यू, यू कितने नंबर पे आया, यू आया 21 नंबर पे। तो कैसे याद रखेंगे, तो यू जो है वो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग, ये होता है यू, दैट मीन्स अंडर ग्रेजुएट। हम लोग ग्रेजुएशन कितने ईयर में, एक एवरेज एज पता चलता है कि 21 साल में हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं। दैट मीन्स 21 से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलें। 22 है ना, 22, 22 का रिलेशन किससे है, बी से। दैट मीन्स बी यू लिखते हैं हम लोग, भी बनाते हैं ना उंगली, विक्ट्री जीतने का जो साइन होता है ना। इससे आप याद रख सकते हैं कि भी किससे रिलेशन है, 22 से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डब्लू, अब हम लोग याद रखेंगे डब्लू का। डब्लू कैसे याद रखेंगे हम लोग, डब्लू यू रखते हैं याद हम लोग, है ना, ऐसे। और हम क्या पढ़े थे हम लोग कि एम जो लिखते हैं, एम का उल्टा डब्लू है, राइट। तो एम कितने नंबर पे आता है, 13। तो डब्लू कितने नंबर पे आएगा, 23। ऐसे भी याद रख सकते हैं, और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डब्लू को अगर 3U लिखते थे, अगर हम उसको उल्टा कर दें तो डब्लू के जैसा लग रहा है ना। दोनों तरीक़ा से जो आपको इजी लगे उससे याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स, है ना, एक्स में कितने लाइन है, एक्स यू लिखते हैं, है ना। अगर एक्स ऐसे लिखते हैं तो कितने लाइन है, 1 2 3 4, 4 लाइन है। दैट मीन्स ये कितने नंबर पे आएगा, 24 नंबर पे आएगा। ठीक, आगे चलें। चलिए आपको फिर से याद करवाते हैं। EJOTY, है ना। ई कितने नंबर पे, 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। ठीक है, इतने बार मैं याद करवा दिया हूँ, बार बार मैं इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, इसलिए टी वाई कितने नंबर पे है, 25। तो ये हो गया क्या, वाई 25। और जेड तो आपको सबको याद होगा, राइट, है ना। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें। ठीक है, चलिए आपके लिए एक टेस्ट रखे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन बताता है। आप बताओ, जे कितने नंबर पे आता है, पी कितने नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है, और डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो फिर से रिपीट करके देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू।